मकर राशि शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है मकर राशि के जातकों के ऊपर, अब आने वाले 6 महीने यानी कि साढ़े साती का लास्ट अंतिम 6 महीना आपके जीवन में इस साढ़े साती का जो प्रभाव है, जो तीसरा ढैया होता है, दरअसल इसे स्वर्णपाद कहा जाता है। व्यापार वृद्धि और न्याय में विजय, समाज में, परिवार में तथा शत्रु का विरोध आपको इन 7 सालों में एक तरह से झेलना पड़ा है। और अब 6 महीने आपके जीवन के अंदर तमाम ऐसे अपवादों से हट करके सफलता की ओर आगे बढ़ने वाला ये समय होगा। इस कार्यक्रम को आप बहुत ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको आपके आने वाले 6 महीनों का एक मास्टर प्लान बताएंगे। मकर राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का उतरता हुआ प्रभाव है और उतरता हुआ प्रभाव साढ़े साती के चल रहे लोगों के जीवन में ये 6 महीने दरअसल जीवन के लिए सबसे बड़े वरदान की तरह होते हैं। 7 साल जो प्रभाव बनता है, अच्छा या बुरा, 6 महीनों में उस तमाम किए गए अच्छे बुरे प्रभावों को एक तरह से समाप्त करने वाला ये समय होता है। यानी कि इन 7 सालों में आपने कोई कर्जा लिया, कोई समस्या आपने जीवन में देखा, उन समस्याओं का पूरा समाधान अगले 6 महीने में। ऐसा क्या चमत्कार हो सकता है? बेहद रोचक विषय है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं अश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं अगले आने वाले कुछ समय तक आपके जीवन में ग्रहों का पड़ाव जो है ये बढ़ता क्रम स्टार्ट होगा। यानी कि 10वें घर में, भाग्य में, 11वें घर में, 12वें घर में, लग्न में सारे ग्रह गोचर करेंगे। आपके कारक ग्रह यानी कि आपके भाग्य के स्वामी, आपके 5th हाउस के लॉर्ड और आपके राशि के स्वामी भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो पड़ाव होगा, कहते हैं 3रे घर में शनि देव का गोचर, राहु, मंगल, ये तीनों ग्रह 3, 6, 10, 11, तो ये ग्रहों का गोचर जब होता है तो ये जीवन का एक तरह से सर्वोपरि सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ये जीवन में काम करता है। तो आपके जीवन में लास्ट 6 महीने साढ़े साती का यानी कि चंद्रमा और शनि का जो नजदीकी था वो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। 15 नवंबर तक अभी फिलहाल तो शनिदेव वक्री अवस्था में है और जैसे ही ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज, तमाम तरह की अवसर अचानक बदलने शुरू हो जाएंगे, जिसका शुरुआत आप आज से मान सकते हैं। क्योंकि कार्यक्रम आप अभी देख रहे हैं, अभी तो बहुत समय है 15 नवंबर आने में, तो आपको वो तैयारी यहाँ पर इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जरूर करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के जीवन में अगले परिवर्तन, बदला हुआ शनि का जो गोचर होगा वो दरअसल होगा 3रे घर में। 3रे घर का शनि व्यक्ति के जीवन में पराक्रमी बनाता है। पराक्रम का मतलब हो गया आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने काम कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम डेवलपमेंट्स आपको आपके पराक्रम में मिलने वाला है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध, रिश्तों में अचानक आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। जो शत्रुता थी उसकी वजह समाप्त होगी। आपने कोई कार्य किया ही नहीं लेकिन आपके ऊपर एक ब्लेम आ गई और उस ब्लेम का एक जो स्पष्टीकरण चाहिए,
समाज, हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उनका एक प्रामाणिकता हमें समाज को देना पड़ता है। तो आप यदि गलती किए नहीं फिर भी आपको दोषी ठहराया गया था, तो उस दोष का निवारण अगले 6 महीनों में होता हुआ आप देखेंगे। शनिदेव के पराक्रम में गोचर होने से आपके जीवन में घर से दूर जाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जॉब की व्यवस्था आपकी सुदृढ़ हो सकती है, ताकतवर। यदि आप प्रशासनिक पदों पर जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, तो यही समय है कि आपको अपनी पूरी 100% परिश्रम मेहनत करनी चाहिए। जो परिश्रम मेहनत शनिदेव के तीसरे गोचर काल का, तीसरे घर में गोचर होने का आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करने वाला होगा। देश विदेश से आपके संबंध बेहतर जुड़ेंगे। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का आपको अवसर मिलेगा। और शनिदेव का एक प्रभाव जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, यानी कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय में या फिर कोई कंपनी के अंदर, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको बाहर जाने का इस समय में अवसर मिल सकता है। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो वहां पर आपको एक परिवर्तन, बदलाव की व्यवस्था को अगले 6 महीनों में अपने जीवन में आप प्राप्त करेंगे। आप इन चीज़ों को बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने किसी डायरी में, और आने वाले 6 महीनों के अंदर आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में इतने बड़े बड़े परिवर्तनों को देख लेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। क्योंकि 7.5 का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा के आसपास जब शनिदेव का गोचर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे मन स्थिति के ऊपर अपना एक दबदबा बना लेता है। तो मन स्थिति का बदलाव होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो अगले 6 महीनों में आपको समझ में आएगा। करियर दृष्टिकोण से करियर के अंदर आप देखेंगे तो भारी भरकम डेवलपमेंट्स, प्रमोशन। अब मान लीजिए आपकी प्रमोशन नहीं हुई तो आपको यहां पर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने जॉब परिवर्तन की भी योजना बना सकते हैं। न्यायालय में विजय की प्राप्ति, किसी कारणवश आपके जीवन में कोई विवाद चल रही थी, उन विवादों का आपको एक संपूर्ण समाधान 29 मार्च 2025 से पहले पहले आपको अवश्य प्राप्त होगा। और व्यापार के अंदर बड़ी वृद्धि हो जाना, व्यापार का विकास हो जाना, और व्यापार को, एक छोटे से व्यापार को बड़े ब्रांड की तरह स्थापित करने में आपको सहयोग मिलेगा। शनिदेव का उतरता हुआ 7.5 अगले 6 महीने आपकी पोटेंशियल, आपकी एनर्जी, ऊर्जा को सही जगह पर लेकर के रखने वाला है। दरअसल जैसे जैसे 7.5 उतरता है तो हमारे सर से लेकर के पैरों तक उसका प्रभाव होता है, और जैसे जैसे वो समय निकलते जाता है वैसे वैसे वो हमारे पैरों के द्वारा दूर होता चला जाता है। तो पैरों पर स्वर्णपाद 7.5 का, तीसरे ढैया का, अंतिम चरण का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसके सही मंजिल की ओर लेके प्रस्थान करता है, वो उधर पहुंचाता है व्यक्ति को। तो यदि आपके जीवन में आप किसी बड़े टारगेट को अचीव करने की प्रयास कर रहे थे, बारंबार आपकी कोशिश थी लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर आपको फिर से एक नई एनर्जी, ऊर्जा के साथ अपने उस टारगेट को, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर से आपको काम करनी चाहिए। और जब आप पुनः काम करना शुरू करेंगे तो इसका आपको असर सीधे सीधे आपके जीवन में सकारात्मक प्राप्त होता हुआ दिखने वाला है। ये 6 महीने आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन 6 महीनों में ही आपको आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के बदलाव, परिवर्तन और डेवलपमेंट से जुड़ने का आपको अवसर मिलता है। मकर राशि के जातकों में शनि के उतरते हुए 7.5 का सीधा संबंध भाग्य से होता है। तो 6 महीनों में यदि आपकी बड़ा भाग्योदय जीवन का हो जाना, संबंध रिश्तों में
कोई परेशानी चल रही थी उसका सही तरीके से जीवन में यूटिलाइज हो जाना, और ऐसे समय में किसी भी अनएक्सपेक्टेड यानी कि अचानक कोई रिश्ते जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उतरते हुए जो 7.5 का 6 महीना होता है उस समय में कई बार हमें अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर और अपने आसपास के जो गुप्त शत्रु यानी कि जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोग एक्टिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपकी तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, तो उसके कारण उनको तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे समय में आप उतरते हुए 7.5 में छायादान जरूर करें। एक कटोरी, स्टील के कटोरी में सरसों का तेल डाल दें और शनिवार के दिन उसमें अपनी चेहरे को अच्छे से देख लें और देखने के बाद उस तेल को दान कर दें। तो इससे आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उससे आपको शांति मिलती है। सकारात्मक सोच का आपको विस्तार करना चाहिए और आगे आने वाले जीवन में बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना बनानी चाहिए। 7.5 का उतरता हुआ समय जो होता है पुराने तमाम नफा नुकसान को संतुलित कर देता है। तो एक संतुलन वाला समय 6 महीने का है। इस संतुलित समय का अपने जीवन में आप सदुपयोग करें। ये हमारा उद्देश्य था इस कार्यक्रम में आपको बताना, समझाना। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं और लोगों की एक डिमांड कह सकते हैं, लोगों की एक ज़रूरत थी कि उन्हें आने वाले 6 महीनों का विश्लेषण बताया जाए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इसीलिए बताना उचित समझा। यदि आप अपने बारे में और कुछ विस्तार से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके जरूर भेजें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। यहाँ तक कार्यक्रम को देखे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।